हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेनेगेड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस एपिसोड को आने में थोड़ी देर हो गई और वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन चूंकि अब मैं ठीक हूँ तो अब से रेगुलर एपिसोड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग अपने अंडरवर्ल्ड रिवर की एक सोल बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा रिजेंटमेंट एनर्जी की जरूरत होती है। साथ ही साथ वांगलिंग ने अपने कुछ और ट्रेजर्स भी तैयार कर लिए थे, जैसे कि सोल शेटरिंग विप को वांगलिंग ने कर्मा विप में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि वो इसे यूज करते हुए कर्मा डोमेन की पावर्स का इस्तेमाल कर सके। इसी तरह करते करते थंडर सेलेस्टियल रेल्म के ओपन होने का समय काफी करीब आ गया था, इसलिए वांगलिंग को एक थंडर कैलिड्रॉन चाहिए था, जिसे हासिल करने के लिए वांगलिंग सुन फैमिली के एक आदमी सुन सेन के सामने आ गया और वांगलिंग उससे उसका थंडर कैलिड्रॉन मांगता है, जिस पर सुन सेन समझ गया था कि वांगलिंग ही वो बहरूपिया है जो कि थंडर सेलेस्टियल हॉल का फेक मैसेंजर बनने की कोशिश कर रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ सुन सेन वांगलिंग के सामने खड़ा था और सुन फैमिली के सारे लोग वांगलिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर सुन सेन वांगलिंग से कह रहा था कि लड़के, मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थंडर सेलेस्टियल हॉल के जितने भी मैसेंजर हैं उनके पास बहुत सारी एफिलिएटेड फैमिलीज होती है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी कल्टिवेशन फैमिली एफिलिएटेड नहीं है। उल्टा तुम भिखारियों की तरह थंडर कैलिड्रॉन मांगने के लिए यहाँ पर चले आए। तुम्हें क्या लगा था कि मामूली असेंडेंट लेवल की कल्टिवेशन के साथ और इस नकली थंडर बीस्ट के साथ तुम मेरे जैसे इल्यूजन रेल्म के एक ओल्ड मैन को डरा सकते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं पहले ही साउथर्न रीजन के सारे थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर से मिल चुका हूँ और तुम उनमें से एक भी नहीं, इसलिए तुम बहरूपिया हो। और ये कहते ही यहाँ सुन सेन ने फौरन से एक पावरफुल पंच अटैक रेडी करके वांगलिंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो वांगलिंग को टच भी कर पाता तभी अचानक वांगलिंग के सामने उसका इल्यूजन पपेट बाहर निकल आया, जो कि सुन सेन के पंच को ब्लॉक करते हुए यहाँ आसानी के साथ उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर तो सुन सेन भी हैरान हो गया कि आखिर इसके पास इल्यूजन पपेट कैसे आ गया। साथ ही साथ सुन सेन ने अपनी सुन फैमिली की बोन डिवोरिंग मिस्टीरियस डार्क फ्लेम एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, जिससे वो इल्यूजन पपेट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इल्यूजन पपेट तो आसानी के साथ उसे ब्लॉक कर चुका है। ये देखकर सुन सेन हैरान होते हुए कहता है कि ये बोन डिवोरिंग डार्क फ्लेम तो हमारी सुन फैमिली की बहुत ही खास मिस्टीरियस टेक्निक है, जो कि किसी भी बंदे को टच करते उसके ओरिजिनल सोल तक को जला सकती है, लेकिन इस फ्लेम ने इस पपेट को जरा सा भी नहीं हिलाया। दूसरी तरफ इल्यूजन पपेट यहाँ पर एक पंच रेडी करते हुए सुन सेन पर हमला कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए सुन सेन ने अपने सामने शील्ड क्रिएट कर दी थी और इस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की इफेक्ट के कारण ये दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए। वांगलिंग का इल्यूजन पपेट दोबारा से आगे की तरफ हमला करने के लिए जाने वाला था, लेकिन वांगलिंग उसे रोककर यहाँ सुन सेन से कहता है कि मुझे बस सिर्फ तुम्हारा थंडर कैलिड्रॉन चाहिए। जो सुनकर सुन सेन अपने मन में सोच रहा था कि इस आदमी का ये इल्यूजन पपेट काफी खतरनाक है, जिसका मतलब कि आदमी कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं है। अगर ये सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर होता तो इसे थंडर कैलिड्रॉन देने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये अभी फर्स्ट स्टेप का कल्टीवेटर है। मैं इल्यूजन रेल्म पर हूँ। अगर मैंने थंडर कैलिड्रॉन इस आदमी को दे दिया तो पूरे के पूरे जुन फैमिली के सामने मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मैं अपने क्लैन जूनियर्स के सामने खुद को बेइज्जत नहीं करवा सकता। ये सोचकर सुन सेन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मामूली असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर हो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस ओल्ड मैन को हरा पाओगे? और ये कहती सुन सेन एक और फॉर्मेशन अटैक फौरन से वांगलिंग पर चल देता है, लेकिन वांगलिंग आसानी के साथ उसे ब्लॉक करके हवा में जंप करते हुए अपने माउंटेन स्टोन ट्रेजर को समन कर लेता है, जिससे वांगलिंग ने तीसी के साथ यहाँ सुन सेन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सुन सेन अपने मन में कहने लगा कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपनी प्राइमल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए। जूनियर, तुमने मुझे इस डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन अब तुम पछताओगे। ये कहते ही सुन सेन ने एक 3 आई डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ से वांगलिंग का डिवाइन माउंटेन स्टोन ट्रेजर आ रहा था और दूसरी तरफ से सुन सेन की वो 3 आई डिवाइन एबिलिटी। ये दोनों ही अटैक एक दूसरे के साथ टकराने लगे, जहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। वांगलिंग का माउंटेन ट्रेजर जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल था वो धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है, इसलिए लिनजुआन घबरा रहा था और वो वांगलिंग से कहता है कि इस इल्यूजन रेल्म के ओल्ड मास्टर को हम नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर दूसरी तरफ वांगलिंग ये देखकर हैरान था कि मेरा माउंटेन स्टोन ट्रेजर जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, आखिर ये इस टेक्निक
के सामने मेल्ट कैसे हो रहा है। इसलिए वांगलिंग भी उस 3 आई डिवाइन एबिलिटी के अंदर झांक कर देखने लगा, जहां वांगलिंग को अंदर की तरफ एक बहुत बड़ी आंख देखने को मिली, जिसे देखकर तो वांगलिंग और सारे शौक होते हुए कहता है कि इस टेक्निक के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है, जो सिर्फ वांगलिंग ही महसूस कर सकता था। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता। वांगलिंग फौरन से अपने थंडर बीस्ट की भी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने माउंटेन स्टोन ट्रेजर की ताकत को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए वांगलिंग इस सुन सेन के सामने झुक तो नहीं सकता था। सुन सेन भी अपने मन में कहने लगा कि ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और इसके अलावा इस आदमी की थंडर डिवाइन एबिलिटी भी काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस जूनियर का बैकग्राउंड क्या है, ये आया कहां से, क्योंकि इसकी थंडर एबिलिटीज काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण ये सब लोग ही पीछे की तरफ धकेले गए। इवन कि सुन सेन भी थोड़ा सा घायल हो चुका था। वांगलिंग तो अभी भी रुक नहीं रहा और वो सुन सेन पर हमला दोबारा से करने ही वाला था, पर तभी अचानक सुन सेन आवाज देते हुए कहता है कि जूनियर रुक जाओ, ठीक है तुम्हें थंडर कैलिट्रॉन चाहिए तना, ये ले लो। जो कहते हुए सुन सेन अपना थंडर कैलिट्रॉन वांगलिंग के सामने बाहर निकाल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग के हाथ पर भी चोट लग चुकी थी, लेकिन वो ये सुन सेन के सामने शो नहीं करता और आराम से उस थंडर कैलिट्रॉन को लेते हुए अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ वांगलिंग उस सुन सेन से कहने लगा कि तुमने अभी जो डिवाइन एबिलिटी इस्तेमाल की, क्या तुम उसे मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहोगे? जिस पर तो सुन सेन गुस्सा होते हुए कहता है कि अपनी किस्मत को जरा मत आजमाओ, बेशक मैंने इस मामले को यहाँ से जाने दिया, तुम्हें थंडर कैलिट्रॉन मिल चुका है, अब यहाँ से चले जाओ। शुक्र मनाओ कि मैं अभी हाल ही में इल्यूजन रेल्म पर पहुंचा हुआ, ना मैं तुम्हें ये एडवांटेज लेने भी नहीं देता। मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि अगर मैंने आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ फाइट करने की कोशिश की तो तुम जानते हो ना कि तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वांगलिंग उसकी बातें सुन रहा था और वो अपनी इल्यूजन पपेट को इशारा करते हुए शेंगटेन प्लेनेट पर भिजवा देता है, जो देखकर सुन सेन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने अपने सोल पपेट को शेंगटेन प्लेनेट पर क्यों भिजवा दिया? इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर शांत हो जाइए, मैं बस सिर्फ आपके साथ एक डिवाइन एबिलिटी एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मुझे ये डिवाइन एबिलिटी एक निर्वाणा क्लिंसर लेवल के कल्टिवेटर से मिली थी, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये डिवाइन एबिलिटी वर्थ इट ना लगी तो कोई मसला नहीं, मैं इस मामले को यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। वांगलिंग जब ये सब कह रहा था तब तक हम देखते हैं कि वांगलिंग का इल्यूजन पपेट शेंगटेन प्लेनेट से एक बीस्ट को उठाकर ले आता है, जिससे वांगलिंग सिर्फ एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए जान से मार डालता है और वांगलिंग ने उसे एक लाइफ स्टैंड में बदल दिया था, जिससे सुन सेन भी देख रहा है। वांगलिंग यहाँ पर बताता है कि इसे स्लॉटर इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक कहते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए किसी को भी जान से मारकर उसकी लाइफ फोर्स को लाइफ स्टैंड में बदला जा सकता है, और इस लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी को काफी खतरनाक अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक सीनियर ने ये डिफेंस टेक्निक दी थी। सोचो अगर आपकी बॉडी को इस तरह के 100 मिलियन लाइफ स्टैंड इकट्ठा होकर शील्ड करते हुए प्रोटेक्ट करे, फिर चाहे पूरा की पूरा कल्टिवेशन स्टार ही कोलैप्स क्यों ना करे, उस कल्टिवेटर को खरोच तक नहीं आएगी। जो सुनकर सुन सेन भी उस लाइफ फोर्स से बने हुए लाइफ प्रोटेक्शन शील्ड को टेस्ट करने की कोशिश करने लगा, और उसे समझ आ गया था कि ये लाइफ प्रोटेक्शन शील्ड वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। इस इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक की डिफेंसिव पावर तो काफी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वांगलिंग ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। ये टेक्निक वाकई में इतनी खास है कि ये किसी निर्वाणा क्लेंजिंग लेवल के कल्टिवेटर ने ही दी होगी। अगर किसी कल्टिवेटर की बॉडी को कई सारे लाखों या फिर करोड़ों इस तरह की बॉडी गार्डिंग ब्रांड्स प्रोटेक्ट करे तो ये एक सुप्रीम लाइफ सेविंग डिवाइन एबिलिटी बन जाएगी। लेकिन साथ ही साथ सुन सेन अपने मन में कह रहा था, लेकिन मेरी जो 3 आई डिवाइन एबिलिटी है वो मेरी क्लैन की विरासत है, वो कहां से आई ये तो हम नहीं जानते, इसलिए इस टेक्निक को मैं ऐसे ही लोगों में बांट नहीं सकता। मगर साथ ही साथ दूसरी तरफ ये इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक इतनी ज्यादा खास थी कि वो कश्मकश में पड़ चुका था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वांगलिंग उसी कश्मकश में देकर अपने लाइफ स्टैंड को वापस लेते हुए कहता है कि ठीक है, अगर सीनियर को मेरे साथ एक्सचेंज नहीं करना तो कोई मसला नहीं, इस मामले को मैं यहीं पर छोड़कर जाता हूँ। जो कहते हुए वांगलिंग थंडर बीस्ट पर सवार होते हुए वहां से रवाना होने लगा। पीछे की तरफ सुन सेन इस खास मौके को अपने हाथों से निकलता हुआ देखकर फौरन से चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ 3 आई डिवाइन एबिलिटी को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस 3 आई डिवाइन एबिलिटी को दूसरे लोगों में नहीं बांटोगे। वांगलिंग भी उसकी बातें सुनते हुए रुक गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ सुन सेन अपनी 3 आई डिवाइन एबिलिटी को एक जेड टोकन में डालना शुरू कर देता है, साथ ही साथ वो उसमें कुछ एरर्स भी डाल रहा था। सुन सेन अपने मन में सोच रहा था कि 3 आई डिवाइन एबिलिटी काफी जरा खतरनाक है, उसे सीखना आसान काम नहीं, मैं जानबूझकर इस डिवाइन एबिलिटी में कुछ गलतियां डाल दूंगा ताकि फ्यूचर में अगर ये बंदा इस टेक्निक को कल्टीवेट करने की भी कोशिश करे तभी ये मेरे लेवल तक कभी ना पहुंच पाए। ये सोचते हुए सुन सेन ने 3 आई डिवाइन एबिलिटी टेक्निक को यहाँ वांगलिंग के हवाले कर दिया था। दूसरी तरफ वांगलिंग भी इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक को यहाँ सुन सेन के हवाले कर देता है, जिस पर तो सुन सेन अपने मन ही मन में खुश हो रहा था कि उसने वांगलिंग को चूना लगा दिया और वो अपने साथियों को लेकर
लेकर वहाँ से रवाना हो गया। जबकि असली चूना तो सुनसन को लगा क्योंकि रास्ते में बढ़ते हुए वांगलिंग यहाँ पर 3 आई डिवाइन एबिलिटी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि जब मैंने इस 3 आई डिवाइन एबिलिटी के अंदर झांक कर देखा था तो मुझे इसके अंदर एक थर्ड स्टेप का ऑरा महसूस हुआ, जबकि सुनसन सिर्फ इसे किलिंग टेक्निक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो बेवकूफ तो जानता भी नहीं कि ये एक बहुत ही कीमती हेवनली ट्रेजर है जिसकी पोटेंशियल को वो जाया कर रहा था। मैंने इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक उसे दे दी जिसमें खराबी है, और ये तो आप लोग भी जानते हो कि जैसे उसके 1 मिलियन स्टैंड कंप्लीट होंगे सुनसन की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि एलसीडी ने उस टेक्निक को ऐसे ही बनाया था। साथ ही सर वांगलिंग कह रहा था कि ये डील अच्छी रही। मैं जानता हूँ कि सुनसन ने इस 3 आई डिवाइन एबिलिटी के अंदर भी जरूर एरर्स डाले हैं, लेकिन वो बेवकूफ जानता नहीं कि इन गलतियों को ढूंढकर सही करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। यही सोचते हुए वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ते हुए वापस से किंगलिंग प्लेनेट पर आ गया था, जहाँ की एक पहाड़ी पर खड़े होते हुए वांगलिंग कह रहा था कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जाने का समय आ गया है। यही सोचते हुए वांगलिंग फुरस से अपने थंडर कैलिडोन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते हुए वांगलिंग कह रहा था कि ये थंडर कैलिडोन रेन कैलिडोन की बिल्कुल हूबहू कॉपी लग रहा है, बस इसमें सिर्फ थंडर की पावर है। रेन कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग रेन इमोर्टल रेल्म में इंटर किया था, और अब वांगलिंग इस थंडर कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर करेगा। इसलिए वांगलिंग उस थंडर कैलिडोन को हवा में भेजना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक वहाँ का मौसम बदलने लगा और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है, जो देखकर वांगलिंग अपने मन में कह रहा था तो ये थंडर कैलिडोन हेवनली थंडर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो कल्टिवेटर होगा वो टेलीपोर्ट होकर थंडर सेलेस्टियल रेल्म पहुंच सके, यानी कि एक सवारी की तरह काम करेगी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो हेवनली थंडर एनर्जी जो कि यहाँ उस थंडर कैलिडोन पर आकर गिरने लगी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। लिन स्वान घबराते हुए कहता है कि ये बस सिर्फ सवारी की तरह काम करने वाली है, फिर भी ये थंडर एनर्जी आखिर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कैसे है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी उस थंडर को देख रहा था, जहाँ वांगलिंग अपने मन में कहता है कि इस थंडर के अंदर मैं बहुत ही पावरफुल इमोर्टल एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, जो कि मेरी एंशिएंट थंडर ड्रैगन के साथ कंपैटिबल है। इसलिए वांगलिंग सोच रहा था कि वो अपनी एंशिएंट थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक थंडर एनर्जी को डिफोर्म करेगा। वांगलिंग कभी भी किसी मौके को जाया होने नहीं देता। वांगलिंग सोच रहा था कि पहले क्यों ना मैं अपना पेट भर लूं, उसके बाद मैं इस थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट करके यहाँ से जाऊंगा। इसलिए वांगलिंग अपने ओरिजिन सोल के एंशिएंट थंडर ड्रैगन को बाहर की तरफ निकालकर फर्नेस से उस थंडर की तरफ भिजवाता है, जो कि फर्नेस से उस थंडर को निकल गया। और सिर्फ इस एक थंडर को निकलते ही अचानक से वांगलिंग की बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक इमोर्टल थंडर एनर्जी आ चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइमल फोर्स एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि मुझे जितनी एनर्जी सिर्फ इस एक थंडर से मिली है, उतनी एनर्जी एक एसेंडेंट लेवल का कल्टिवेटर कई सालों की कल्टिवेशन के बाद हासिल करता है। थंडर सेलेस्टियल रेल्म की ये थंडर वाली बिजली तो मेरे लिए एक खजाना है, मैं इसे जाया होने नहीं दूंगा। और वांगलिंग उसे और ज्यादा डिवॉर्व करना चाहता था, इसलिए वांगलिंग वहीं पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया। और वांगलिंग यहाँ पर एक बार फिर से अपने थंडर कैलिडोन को हवा में भेज देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बार फिर से वैसे ही खतरनाक थंडर सेलेस्टियल रेल्म की एक थंडर तीसरी के साथ उस थंडर कैलिडोन की तरफ आने लगी, जिसे नीचे की तरफ आता हुआ देखकर वांगलिंग थंडर कैलिडोन को दोबारा से पीछे कर लेता है, ताकि वांगलिंग का एंशिएंट थंडर ड्रैगन उसे डिफोर्म कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ मौजूद बाकी के सारे कल्टिवेटर भी इस खतरनाक मौसम को देखकर वांगलिंग के सामने झुकने लगे। वो सब काफी ज्यादा घबराए हुए थे, सब के सब वांगलिंग को रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो थंडर्स को डिफोर्म करने के बाद वांगलिंग यहाँ तीसरी बार अपने थंडर कैलिडोन को हवा में बेचकर थंडर सेलेस्टियल रेल्म के थंडर को समन करने की कोशिश करने लगा। नीचे की तरफ ज़ेंग फैमिली के लोग भी ये देखकर परेशान हो रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि इस बार थंडर सेलेस्टियल रेल्म वांगलिंग से गुस्सा हो चुका था और वो वांगलिंग पर बहुत ही खतरनाक 7 कलर की थंडर एनर्जी गिराने लगा, जो कि थंडर कैलिडोन पर गिर रही थी। यहाँ लिन स्वान घबराते हुए कहता है कि शायद हमने अपनी हद पार कर दी है। इवन की वांगलिंग भी वो देखकर कह रहा था कि हाँ लगता है कि थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर फिर भी वांगलिंग अपने एंशिएंट थंडर ड्रैगन को यहाँ ऊपर की तरफ भेजते हुए 7 कलर थंडर डिवॉर्म करने की कोशिश करने लगा, इसी उम्मीद में कि शायद काम बन जाए। लेकिन जैसे जैसे एंशिएंट थंडर ड्रैगन उस 7 कलर थंडर को डिवॉर्म कर रहा था, उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। अचानक से वांगलिंग भी यहाँ पर खून की उल्टियां करने लगा, यानी कि अब उसकी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। यहाँ लिन स्वान तो घबराकर चिल्लाने लगा। वांगलिंग भी अपने मन में कह रहा था कि इस थंडर की पावर बहुत ही ज्यादा इमेंस है, इवन कि मेरे एंशिएंट थंडर ड्रैगन भी इससे पूरी तरीके से डिवॉर्म नहीं कर सकता। और एंशिएंट थंडर ड्रैगन वांगलिंग का ओरिजिन सोल है, अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो वांगलिंग भी मारा जाएगा। इसलिए वांगलिंग एंशिएंट थंडर ड्रैगन को वापस से बुलाकर अपनी बॉडी में ले आता है, जिसके बाद वो 7 कलर थंडर दोबारा से थंडर कैलिडोन पर जाकर गिरने लगे, जो वांगलिंग भी देख रहा था। और वांगलिंग जानता है कि ये थंडर कैलिडोन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये थंडर कैलिडोन वांगलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही वांगलिंग को थंडर सेलेस्टियल रेल्म लेकर जा सकता है। वांगलिंग इसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता। वो
फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ पर उस थंडर कैलिड्रॉन में अपनी पावर्स डालने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग इसी थंडर कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उस 7 कलर थंडर को अपनी बॉडी के अंदर ला रहा है, ताकि वो इस 7 कलर थंडर का इस्तेमाल करते हुए थंडर सेलेस्टियल रेल्म पहुंच सके। क्योंकि इस थंडर कैलिड्रॉन के बगैर तो वांगलिंग उस 7 कलर थंडर को वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पर ये सब करने में वांगलिंग को भी तकलीफ आ रही थी। दूसरी तरफ लिन जुआन ये सब देखकर अब थोड़ा सा सुकून में आने लगा और वो कहता है कि ये थंडर कैलिड्रॉन उस 7 कलर थंडर को बर्दाश्त कर रहा है, इसके होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। पर उसके ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि थंडर कैलिड्रॉन के अंदर क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए, जो देखकर लिन जुआन घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी ये देखकर अपने मन में कह रहा था कि शेनगोंग ने मुझे बताया था कि पूरे के पूरे थंडर सेलेस्टियल हॉल में ऐसे फिक्स नंबर के थंडर कैलिड्रॉन है जिन्हें थंडर इमोर्टल रेल्म्स से एंशिएंट टाइम में बनाया गया था, इन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। और सिर्फ इन थंडर कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते ही तो थंडर सेलेस्टियल हॉल के मैसेंजर थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर करते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर अपने थंडर कैलिड्रॉन को पंच करता है, क्योंकि वांगलिंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लिन जुआन तो यहाँ पर वांगलिंग से कह रहा था कि मास्टर अगर आपने इस थंडर कैलिड्रॉन को तोड़ दिया तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमेशा हमेशा के लिए थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर करने के लिए एक कोटा कम हो जाएगा, यानी कि हर बार अब एक बंदा कम थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर करेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो थंडर कैलिड्रॉन शैटर कर जाता है और 7 कलर थंडर एनर्जी वांगलिंग की बॉडी पर आ गिरी, जो कि उसे टेलीपोर्ट करते हुए तीसी के साथ थंडर सेलेस्टियल रेल्म लेकर जाना शुरू कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ थंडर सेलेस्टियल रेल्म के गेट के बाहर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि थंडर सेलेस्टियल हॉल के कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वो सब लोग थंडर सेलेस्टियल रेल्म के गेट के ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। तब ये अचानक यहाँ पर एक और लड़का जो कि टैंग फैमिली से बिलोंग करता था और इसका नाम था टैंग यानफेंग, वो भी थंडर कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पहुंच गया था, जो कि शेनगोंग को देखकर कहता है कि शेनगोंग मेरे भाई ये तो तुम हो, मैंने सुना है कि तुमने अपने लिए एक मास्टर चूज कर लिया है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हुआ करते थे, लेकिन अब इसी वजह से थंडर सेलेस्टियल हॉल तुमसे नाराज है और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें थंडर सेलेस्टियल हॉल के टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करने भी नहीं दिया, वरना तुम्हें हमारी तरह गेट के ओपन होने का इंतजार ना करना पड़ता। असल में शेनगोंग ने अपनी ओरिजिन सोल का एक छोटा सा हिस्सा वांगलिंग को दे दिया है, यानी कि अपने मास्टर को, और थंडर सेलेस्टियल हॉल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनके मैसेंजर्स की वफादारी किसी और की तरफ हो जाए। इसी तरह से यानफिंग यहाँ पर शेनगोंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि शेनगोंग वाकई में क्या ये सारी बातें सच है, जिस पर शेनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम चिड़ियों में एक बाज हूँ, मेरी सोच बहुत ही ऊंची है, मेरे तक तुम लोग नहीं पहुँच पाओगे, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो तुम लोग नहीं समझ सकते। इस पर यानफेंग कहता है कि यकीनन तुम्हारे ग्रेट एल्डर्स भी तुमसे काफी ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि तुम हमारे यंगर जनरेशन के पहले वो यंगेस्ट बंदे थे जो कि मैसेंजर बन गए, फिर भी थंडर सेलेस्टियल हॉल ने तुम्हें साइड लाइन कर दिया क्योंकि अब तुम्हारी ओरिजिन सोल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है कि अपने क्लैन एल्डर्स को गुस्सा करना और ये फैसला करना अपने मास्टर को इस तरह से अपनी ओरिजिन सोल का हिस्सा देना, क्या ये वर्थ इट था। जो सब सुनकर शेनगोंग भी याद करता है कि उसके क्लैन के एल्डर्स उससे काफी ज्यादा नाराज थे और वो उससे कह रहे थे कि तुमने हमें निराश किया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब याद करके यहाँ शेनगोंग कहने लगा कि मेरे क्लैन के जो ग्रेट एल्डर्स है वो भी अपनी पूरी जिंदगी लगाकर निर्वाणा क्लींजिंग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए और ये लोग मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो लोग नहीं जानते कि मैंने क्या देखकर क्या फैसला लिया है, क्योंकि शेनगोंग को अभी भी इस बात पर पूरा यकीन है कि उसका मास्टर वांगलिंग काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखता है और वो कम से कम भी 3rd स्टेप लेवल का कल्टीवेटर होगा, जो कि उसने जिंदगी में या फिर किसी ने भी कभी नहीं देखा। यहाँ वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर इन सब लोगों को एक 7 कलर की थंडर तेजी के साथ यहाँ दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी, जिस 7 कलर थंडर के अंदर एक बंदा मौजूद था। सब लोग ही उसे देख रहे थे और हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर वो बंदा है कौन। शेनगोंग तो उस बंदे के ऑरा को महसूस करके पहचान लेता है, ये कोई और नहीं बल्कि उसी का मास्टर वांगलिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग सीधे सीधे उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर तभी अचानक एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया और वांगलिंग उस दरवाजे के पार चला जाता है, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर कोई भी ऐसे बंद दरवाजे के पार कैसे जा सकता है। थंडर सेलेस्टियल रेल्म का इमोर्टल गेट तो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ, तो कोई भी पॉसिबली अंदर कैसे इंटर कर सकता है। सब लोग इसी तरह की बातें सोचते हुए हैरान हो ही रहे थे, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसे थंडर सेलेस्टियल रेल्म ने अब तक जान से मार दिया होता। दूसरी तरफ शेनगोंग जो कि जानता था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर वांगलिंग है, इसलिए वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि पता नहीं आखिर मेरे मास्टर किस टेरिफाइंग लेवल पर होंगे जो कि इतनी आसानी के साथ यहाँ इस दरवाजे के पार चले गए। मैं यानी कि शेनगोंग
शेनगोंग ने उनको अपना मास्टर बनाकर सबसे बेहतरीन फैसला किया है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 7 कलर थंडर वांगलिंग को अंदर की तरफ पहुंचाकर नीचे की तरफ ले आया था, लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिंग थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका है। वैसे तो थंडर सेलेस्टियल रेल्म की इस हेवनली थंडर की सवारी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, लेकिन वांगलिंग ने चुके 7 कलर थंडर को समन किया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इंजर्ड जरूर हो चुका है, लेकिन इमोर्टल गेट के ओपन होने से पहले ही वो थंडर सेलेस्टियल रेल्म में भी इंटर कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, इवन कि वांगलिंग भी यहाँ पर खुद को हील करते हुए अपने मन में कह रहा था कि इतना बड़ा रिस्क, इसकी वजह से मेरी पूरी फिजिकल बॉडी एक्सप्लोड कर सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे जरा चोटें नहीं लगी, दोबारा मैं इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा खुद को हील करने के लिए। ये सब सोचते हुए वांगलिंग वहीं पर बैठकर कल्टिवेशन करते हुए खुद को रिकवर करने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग थंडर सेलेस्टियल रेल्म में यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल सेंस को भी फैला रहा था, ताकि वो थंडर सेलेस्टियल रेल्म को स्कैन करके देख सके कि ये जगह आखिर रेन सेलेस्टियल रेल्म से कैसे अलग है। इसी तरह करते हुए सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ थंडर सेलेस्टियल रेल्म के एक ब्लैक माउंटेन रॉक पर आ जाता है, जहाँ माउंटेन रॉक के एक दरख्त पर एक आदमी सोया हुआ था और अचानक उसके मुंह में मकड़ी चली गई और वो फौरन से नींद से जाग उठा। हमें जानने को मिलता है कि ये बुढ़ाऊ, इसका नाम है यान लीजी और ये निर्वाणा क्लेंसिंग स्टेज का एक कल्टीवेटर है, जो कि नींद से जागने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए 7 कलर थंडर को देखकर अचानक से मुस्कुराने लगा और वो उसे अपनी तरफ खींचकर देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, किसी ने जोर जबरदस्ती थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ब्रेक किया। इस ओल्ड मैन ने थंडर सेलेस्टियल रेल्म में ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये काम जिस भी बंदे ने किया है, लगता है कि उसकी और मेरी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यार ये सब तो मुझे बाद में भी जानने को मिल जाएगा कि उसकी किस्मत और मेरी किस्मत जुड़ी हुई है या नहीं। अभी के लिए और कुछ जरूरी काम है जो कि मुझे पहले पूरे करने हैं। ये कहती वो 7 कलर थंडर को साइड पर फेंक देता है, जिसकी वजह से साइड पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद यान लीजी यहाँ पर कुछ हैंड साइंस बनाते हुए हवा में एक फॉर्मेशन बनाने लगा, जिससे वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहा है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि जिस दिन ये ग्रैंड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, उस दिन ये बुढ़ाऊ पूरे के पूरे ऑल अलायंस स्टार सिस्टम को एक भयानक जंग में धकेल दूंगा, ताकि मैं चोंग जुआन सी से बदला ले सकूं। मैं उसे इतनी बुरी मौत मारूंगा कि उसे दफनाने के लिए जगह भी ना मिल सके। दोस्तों अगर आप लोग समझ ना पाए हो तो मैं जरा सिंपल करके समझाता हूँ। असल में ये यान लीजी थंडर सेलेस्टियल हॉल का लीडर है। वैसे तो ये इस वक्त ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर है, लेकिन जहाँ से वांगलिंग आया ऑल अलायंस स्टार सिस्टम, ये उस जगह को भी अच्छे से जानता है और वहाँ पर मौजूद एक आदमी है जिसका नाम है चेंग जुआनसी। इस यान लीजी की उसके साथ गहरी दुश्मनी है और यान लीजी उसे किसी भी हाल में जान से मारना चाहता है, जिसके लिए वो ये सारी तैयारियां कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वापस से वांगलिंग पर आ गया, जिसने खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था और वो हवा में आते हुए कह रहा था कि ये थंडर सेलेस्टियल रेल्म तो रेन सेलेस्टियल रेल्म से काफी ज्यादा बड़ा और स्टेबल है। जैसा कि मुझे शेनगोंग ने बताया था कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म में कई सारे इमोर्टल आर्ट और स्पिरिचुअल ट्रेजर तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 2 और काफी ज्यादा कीमती चीजें हैं, जिनमें से एक तो है इमोर्टल कॉर्प्सेस, यानी कि इमोर्टल्स की लाशें, और दूसरी है प्राइमल फोर्स। शेनगोंग ने वांगलिंग को बताया था कि अब तक थंडर सेलेस्टियल हॉल को टोटल 8 इमोर्टल कॉर्प्सेस मिले हैं। जब भी किसी बंदे को इमोर्टल कॉर्प्स मिल जाए तो वो उसे लेकर थंडर सेलेस्टियल हॉल को दे देता है, जिसके बदले थंडर सेलेस्टियल हॉल उस बंदे को बहुत बड़ा इनाम देते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज है वो है प्राइमल फोर्स, जो कि यहाँ थंडर सेलेस्टियल रेल्म में कुछ एनर्जी के रिवर्स की तरह बह रहे हैं। उन रिवर्स में हेवन एंड अर्थ की प्राइमल फोर्स काफी सारे डेंस अमाउंट में मौजूद है। इसके अलावा शेनगोंग ने कुछ लेगेसी ट्रेजर्स के बारे में भी बताया था, जो कि काफी ज्यादा खास है। अगर उन्हें असेंडेंट लेवल या फिर उससे नीचे फर्स्ट स्टेप लेवल के कल्टीवेटर्स ने ढूंढ लिया तो उन्हें उस लेगेसी ट्रेजर के अंदर से नॉर्मल सेलेस्टियल एनर्जी मिलेगी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने के लिए। और अगर वो किसी सेकंड स्टेप लेवल के कल्टीवेटर को मिल जाए तो वो उसे डायरेक्टली प्राइमल फोर्स एनर्जी देगा, ताकि वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सके। ये सब याद करके वांगलिंग यहाँ पर उस लेगेसी ट्रेजर को ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ चारों तरफ अपने स्पिरिचुअल सेंस को फैलाने के बाद वांगलिंग को पास ही मौजूद एक ट्रेजर दिख तो गया था, जो कि किसी हॉर्न की तरह लग रहा है। वांगलिंग फौरन से उस ट्रेजर के पास आ गया, जहाँ वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि इतने दिनों जब मैं खुद को हील कर रहा था तब भी मैंने अपने स्पिरिचुअल सेंस को चारों तरफ फैलाया था, लेकिन उस टाइम मुझे इस ट्रेजर के अंदर से इमोर्टल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई। शायद यही वजह है कि लेगेसी ट्रेजर को ढूंढना इतना मुश्किल काम है। ये सब सोचते हुए वांगलिंग अभी उस लेगेसी ट्रेजर को उठा ही रहा था, पर तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी कि जूनियर उसे नीचे रख दो। और इसी के साथ एक डार्क एनर्जी का अटैक वांगलिंग की पीठ पीछे चल दिया गया, जिससे वांगलिंग फौरन से पीछे की तरफ पलटकर ब्लॉक कर लेता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने वो डार्क एनर्जी अटैक वांगलिंग पर चला था, और वो अपने बीस्ट पर सवार है। इसका नाम है जू फेंगहान, जो कि वांगलिंग से कह रहा था कि वो लेगेसी ट्रेजर नीचे रख दो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। और ये इल्यूजनरी यिन रेल्म का कल्टीवेटर है। वांगलिंग भी उसकी बात सुनकर कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में देख रहा था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।